वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, कंटिन्यू करते हैं परिक्रमा ग्रंथ से चर्चा। सुख कहाँ गए इन समय के, कई विध वन करें गुंजार। सेहरा गाजत छाया बादली, होत बिजलियां चमकार। होत बिजलियां चमकार, बट पीपल की चौकियां। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बट पीपल की चौकियां परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में रंग महल के नजदीकी परिक्रमा का क्रम से वर्णन हो रहा है। इससे पहले हमने रंग महल के पूर्व दिशा में स्थित चांदनी चौक और अमृत वन के विषय में यहाँ पर हमने देखा था। इस प्रकार चांदनी चौक में रंग महल के मुख्य द्वार के सामने चार चबूतरे, वहां पर होने वाली लीला पशु पक्षियों की बातें सब देखा था हमने। अब आते हैं बट पीपल की चौकियों का वर्णन शुरू हो रहा है, जो कि रंग महल के दक्षिण दिशा में है। बट पीपल की चौकियां किस प्रकार वहां की शोभा है, इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा नक्शा के माध्यम से देख लेते हैं। उसके पश्चात फिर चौपाइयों को पुनः देखेंगे। देखिए सुंदर शाह जी, रंग महल के दक्षिण दिशा में 1500 मंदिरों के सामने, रंग महल के बाहरी हार 1500 मंदिरों के ठीक सामने 1500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा, ये टोटल बट पीपल की चौकी की जगह है। ये बट पीपल की चौकी 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी है, जिसमें 100 मंदिर, लगभग 100 मंदिर के लंबे चौड़े 10 बगीचों की 5 हारें हैं। कुल यहाँ पर 15 बगीचों की 5 हारें। सुंदर शाह जी, 100 मंदिर के लंबे चौड़े 1500 बगीचों की 5 हारें हैं, और प्रत्येक बगीचे 100 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। तो इसमें से जो एक चौक में देखेंगे, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा लगभग एक चौक है। इसमें 1/3 एरिया में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा एक चबूतरा है। प्रत्येक चौक में ऐसे चबूतरे हैं 33 मंदिर के लंबे चौड़े, और एक चबूतरे के बीच में एक ही वृक्ष है। तो इस प्रकार प्रत्येक चौक में या प्रत्येक बगीचे में एक चबूतरा है और एक वृक्ष है। तो ये वृक्ष जो है क्रमशः आए हुए हैं। एक बट का वृक्ष है एक बगीचे या चौक में, दूसरे चौक में पीपल का वृक्ष है, फिर बट, फिर पीपल, इस तरह से अल्टरनेट आते जाते हैं। ये देखिए बट पीपल। एक चौक के चारों दिशाओं में नहरें हैं, चारों कोनों में 6 बच्चे हैं। तो सुंदर शाह जी, ये देखिए बट पीपल है। यहाँ पर चित्र में छोटा सा दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, लेकिन वास्तव में इसका मेजरमेंट इसीलिए जानना जरूरी होता है। 100 मंदिर का लंबा चौड़ा काफी बड़ा ये जगह है, उसमें भी 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, बिल्कुल चांदनी चौक का जितना लंबा चौड़ा है। एक एक चौकी देखिए, रोहे बैठे 12,000, एक एक चबूतरे पर 12,000 सखियां बैठ सकती हैं, इतना बड़ा चबूतरा है। तो ये बट पीपल के जो वृक्ष हैं, इनकी कुल ऊंचाई है 4 भौम 5वीं चांदनी। तो इनके प्रत्येक भौम में डालियों की मेहराबों में हिंडोले लटक रहे हैं। चारों भौम में देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से 44 हाथ का तना निकलता है,
फिर उसकी मेहराबें आपस में मिलती हैं, और अर्थात उनकी डालियां आपस में मेहराबों के रूप में मिलती हैं, और उन डालियों में हिंडोले लटक रहे हैं। पहली भौम में, ग्राउंड फ्लोर में देखेंगे, ये हिंडोले ठीक नहरों के ऊपर हैं, और यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली 6 बच्चों में पड़ती है। ये देखिए, 4 हिंडोलों की, जो 4 नहरों के ऊपर 4 हिंडोले हैं, इनकी ताली जो है 6 बच्चे पे पड़ती है। अर्थात चारों तरफ से हिंडोले आकर के 6 बच्चे के ठीक ऊपर मिलते हैं, चारों सखियां आपस में ताली बजाती हैं। तो इस प्रकार से ये ग्राउंड फ्लोर में ऐसा है। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर में देखेंगे तो यहाँ पर नहरें तो नहीं है, यहाँ पर जो हिंडोले हैं वो यहाँ पर भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके नीचे डालियों की छत होगी। डालियों, फल फूल पत्तों की छत बन जाती है। 44 हाथ का तना, 44 हाथ में मेहराब डालियों की, और उसके ऊपर 12 हाथ में डालियों, फल फूल पत्तों की छत होती है। सुंदर सा जी, इसी प्रकार से बट पीपल की चौकी के चारों भौम है। ये सुंदर सा जी पुनः चौपाई के हिसाब से देखेंगे, चारों भौम हिंडोले, इनके चारों भौमों में डालियों की मेहराबों में हिंडोले आए हुए। एक बट और एक पीपल, दोनों की वृक्षों की डालियां मिलती हैं और मेहराब जैसा हो जाता है, और उसके ऊपर छत बनता है, 12 हाथ का डाली, फल फूल पत्तों का छत। तो डालियों के नीचे जो हिंडोले लटक रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरी भौम में फिर से तना निकलता है 44 हाथ का, फिर से पुनः जो है उसी प्रकार से मेहराबें, और 12 हाथ की फिर से छत बनती, फिर तना निकलता है। देखिए, तना छत, तना छत, इस प्रकार से बनता है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी भौम में जो हिंडोले हैं, यहाँ पर इनके हिंडोलों के नीचे जो है डालियों की, फल फूल पत्तों की छत रहती है, जबकि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में जो हिंडोले हैं उसके नीचे नहरें चल रहे होते हैं। नहरों के ऊपर झूलने का एक अद्भुत और बिल्कुल यहाँ नया प्रकार का आनंद शुरुआत हुआ है। आइए सुंदर सा जी, चारों भौम हिंडोले हैं बट पीपल की चौकियों में। और यहाँ तो संसार में क्या करते हैं, जो गार्डन होते हैं ना, गार्डन में कैंची से काट काट के पौधे और वृक्षों को सुंदर आकार दिया गया होता है, लेकिन परम धाम में काटने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं ही वृक्ष वैसे ही सुंदर आकृति लिए हुए होते हैं। ये सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रोहे पहले, इस प्रकार से साक्षात रूप से पुनः कब सुख लेंगे। सुंदर से यहाँ पर सुख लेने की बात नहीं कि ये संसार में कब सुख लेंगे, ऐसा बात नहीं। यहाँ पर वाणी के द्वारा और ध्यान चितवनी के द्वारा जो सुख मिला, थोड़ा सा लज्जत मिला, परम धाम का जितना भी आनंद मिला, वह और ज्यादा विरह को बढ़ाता है कि अब इस तरह से परम धाम में इस सुख कब लेंगे। जिसको सुख का अनुभव ही नहीं है, लज्जत ही नहीं है, तो वो कब लेंगे ऐसी भावना कहाँ से आएगी। क्यों दियो रे बिछुहा दुल्हा, छूटी हक खिलवत, हम अरवाहें जो अर्ज की, फिर कब देखें हक सूरत, फिर पुनः कब देखेंगे। ये बात कब आ रही है, क्यों दियो रे बिछुआ दुल्हा, जब उसका अनुभव हो, उसका कुछ लज्जत, प्रेम, आनंद प्राप्त होता, तब तो वो बात हमारे दिल में आ सकती है। सुंदर सा जी, कैसे राज्य श्यामा जी सखियां मिलकर के झूला झूलते हैं। यहाँ पर संबंधी को कि मात्र ये भी देखना है चितवनी में कि युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी कितने सुंदर लग रहे हैं झूला झूलते हुए, तो इसके साथ साथ स्वयं को भी देखना, बल्कि स्वयं को चितवनी में हर लीलाओं में राज्य के साथ देखना जरूरी है। झूला झूल रही हूँ मैं राज्य के साथ, पकड़न पकड़ाई में मैं राज्य को पकड़ रही हूँ, पकड़ लिया है, राज्य मुझे पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे, मुझे पकड़ लिया राज्य ने। इस तरह से कोई भी लीला में स्वयं को ही आगे रखना। राज्य को श्रृंगार कौन पहना रहा है, मैं पहना रही हूँ आभूषणों का श्रृंगार, राज्य से प्रेम भरी बातें मैं कर रही हूँ, सिंहासन में, सुखपाल में, हर जगह, क्योंकि ये संसार जो है ये द्वैत का संसार है। परम धाम में स्वलीला अद्वैत होने से, देखने मात्र से श्यामा जी को जो सुख मिलता है, सभी सखियों को वो सुख मिल जाता है। लेकिन इस संसार में वैसा नहीं है। यहाँ पर हमको स्वयं चितवनी में अनुभव करना पड़ेगा कि मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ। यहाँ पर हक हादी रोहे भले, राज्य श्यामा जी सखियां सब मिल करके एक साथ कैसे झूले का आनंद लेती हैं। अकेले झूला झूलने का कोई आनंद नहीं है। स्वयं को परात्म स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य को दिखने में आनंद है। अकेले राज्य को देखने का मतलब है
जीव का भाव हो जाना। क्योंकि जीव सृष्टि जो है वो राजा को देख सकती है, लेकिन यहाँ पर रानी की दृष्टि अलग है और प्रजा की दृष्टि अलग है। प्रजा जो राजा को देख रही है उसकी दृष्टि अलग है। उसमें क्या है? प्रजा राजा को देख रही है, उसमें क्या है? सत्ता का भाव है, कितना मेहरबान है, कृपा निधान है, हमको अनाज फ्री में दे दिया, पैसा दे दिया, ये दे दिया। ये प्रजा की दृष्टि में है। लेकिन रानी की दृष्टि में क्या रहता है? वो प्रेम रहता है। राजा ने आज मुझे कैसे प्रेम भरी बातें कहा, प्रेम से मुझे आलिंगन किया। तो ये पराक्रम वाली दृष्टि बहुत जरूरी है। स्वयं को सखी स्वरूप में देखते हुए ही तो रानी वाली दृष्टि आएगी। उसमें भी दो चीजें होती हैं, एक तो जो पहले से रानी है और दूसरा जो है अभी अभी रानी बनी है। तो अभी अभी जो रानी बनी, अभी भी शादी हुआ, तो सोचेगा कि पता नहीं कैसा होगा, मेरा पति मुझे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, मेरा ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा, उसके मन में भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो पहले से रानी, उसको मालूम है कि राजा कितना प्यार करता है। उसको क्यों मालूम है? उसके साथ बीते हुए पलों का जो अनुभव है, उसके कारण मालूम है कि राज्य मुझे कितना प्यार करता है, राजा मुझे कितना प्यार करता है। तो उसके लिए जो है परम धाम के प्रेम आनंद में लीलाओं का ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। सुंदर सा जी, मात्र राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन मात्र राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेम में लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि को प्राप्त होगा। और स्वयं को परात्म स्वरूप में भी मात्र ब्रह्म सृष्टि देख सकती है। बट पीपल की चौकियां सार्वभौम हिंडोले सुख कब हम लेवेंगे खादी रहे भले, राज्य सामान्य से क्या पुनः साथ मिल करके इसी प्रकार से सुख कब लेंगे। यही तो हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है सुंदर साथ जी। राज्य सामान्य से क्या, यही हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है। चारों भौम चौकी हिंडोले खादी रुहे हिजत। चारों भौम में चौकी यानी बट पीपल की चौकी के अर्थात बट पीपल के वृक्षों के चारों भौमों में हिंडोले आए हैं, जिनमें राजश्यामा जी सखियां झूला झूलती हैं। चारों भौमों में हिंडोलों में झूलती हैं। मान लो जैसे सुखपाल उतरे, सुखपालों से सखियां उतर कर दौड़ पड़ती हैं। कोई ग्राउंड फ्लोर में दौड़ने लगते, नीचे रेती में। कुछ लोग डालियां पकड़ के ऊपर के भौमों में चढ़ जाती हैं। कुछ नीचे के हिंडोलों में बैठ गए, कुछ दूसरी भौम के हिंडोलों में जाके बैठ जाती हैं, तीसरी भौम, चौथी भौम। इस प्रकार दौड़ते हुए चारों भौमों के हिंडोलों में सखियां बैठ जाती हैं और एक साथ सारे झूले आते जाते हैं। हम सुख लेती सब मिलके, सो कहाँ गई निस्बत। क्या हमारा वो संबंध समाप्त हो गया? क्यों भूल गए, या क्यों हमसे वो सुख जुदा हो गए? राज्य का प्रेम हमसे क्यों अलग हो गया? वो जो प्रेम आनंदमयी पल कहाँ चले गए? क्यों हम पुनः राज्य के साथ वो प्रेम आनंद में लीलाएं नहीं कर पा रहे? हम सुख लेती सब मिलकर, राज्य के साथ मिल करके हम सभी सुख, प्रेम का सुख लेते थे। राज्य के प्रेम, प्रेम ही सुख का कारण है सुंदर सा जी। प्रेम ना हो तो सिर्फ झूला झूलने में कोई आनंद नहीं है। राज्य से प्रेम भरी बातें करते हुए, राज्य की तरफ प्रेम से देखते हुए, और राज्य मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए झूला झूलते हैं सब साथ मिलके। वो कहाँ गई निस्बत? निस्बत की पहचान जो है वास्तव में लीलाओं से ही होती है, मात्र देखने से नहीं होता। मान लो मूल मिलावे में आप मात्र राज्य का दर्शन कर लो बोलते हैं के लोग, लेकिन वो दृष्टि कहाँ से आएगी? जो प्रेम भरी दृष्टि, रानी वाली दृष्टि कहाँ से आएगी? बीते हुए पलों की यादों से ही वो प्रेम भरी वाली दृष्टि आती है। बीते हुए पलों के संस्कार जो हैं वो याद करा रहे हैं राज्य महाराज इस वाणी में, कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। राज्य से कैसे प्रेम से मिलते थे हम, दौड़ते हुए लिपट जाते थे धामधनी से। सखियां से कैसे सखियां मिलकर के आपस में प्रेम पूर्वक खेलते थे। यही हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है सुंदर सा जी। ये प्रेममयी लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। जीव सृष्टि तो बस राज्य का दर्शन कर लेगी, हो गया। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। एक अलंग सारी हिंडोले, सारे हिंडोले एक साथ जो है आते ही जाते हैं सुंदर सा जी। बिल्कुल एक सीध में सारे हिंडोले आए और सभी हिंडोले एक साथ जो है आते जाते हैं, चाहे पहले भूम के हिंडोले हैं, चाहे चौथे भूम के हिंडोले हों, बराबर चार तरफ से एक साथ हिंडोले आते हैं। फिर
मुड़ करके दूसरे दिशा में वही हिंडोले जाते हैं। क्रमशः एक बार इस चौक में 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी, फिर इस बच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी, फिर अगले नेक्स्ट टर्म ये वापस लौटेंगे तो इस बच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी। इस प्रकार अल्टरनेट, जब यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ रही इस बच्चे पर, तो ये बच्चा खाली रहता है उस समय। इस प्रकार से एक अलंग सारी हिंडोले सोसिफत न कही जाए, इस प्रकार का जो डिजाइन है और हिंडोलों का, और यहाँ पर बट पीपल की चौकी की जो शोभा है, इस कारण से यहाँ पर विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। अधिकारी इन सुख के सो काहे को रो विलखाए। ये सुखों के जो अधिकारी हैं ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म सृष्टि ही तो परम धाम के सुखों के अधिकारी है ना। सो काहे को रो विलखाए, ये सृष्टि थोड़ी इसके अधिकारी। जो कदी हक में दिल लिया, राज्य की शोभा को तो दिल में बसा लिया, कछु किया ना प्रेम मजकूर, प्रेम भरी बातें नहीं किया, प्रेम में लीलाई नहीं किया, तो क्यों कहिए ताले मोमिन, जाको लिखिया बिलंदीन। और उसको ब्रह्म सृष्टि का भाग्य कैसे कहा जाए, क्योंकि दर्शन तो जी सृष्टि भी करेगी ना, ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए। मात्र दर्शन करने से जीव सृष्टि का काम चलेगा, बोलते हैं चल जाएगा क्या, बस राज्य का दर्शन करेंगे हो गया, मात्र मूल मिलावे का कर लो दर्शन तो हो गया, काम चल जाएगा। चलेगा कैसे चलेगा, पत्नी को पति का पूरा प्यार चाहिए, और लीलाओं का चिंतन ध्यान करने से ही हृदय में प्रेम उत्पन्न हो सकता। मात्र राज्य का दर्शन जीव सृष्टि करेगी थोड़ी प्यार प्यार उत्पन्न हो जाएगा। जो माशुक से जना आइया, देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इनंग को ताए निर्फल गई जो। अब उसका समझा कि माया में आना निष्फल चला गया, यदि प्रेम भरी बातें नहीं किया, प्रेम में ही लीलाएं नहीं किया, सभी चीजें जरूरी है। सो काहे को रो विलख है, परमात्मा क्यों तड़पना पड़ रहा है यहाँ संसार में, एक एक सुख परम धाम का प्राप्त करने के लिए क्यों विलखाए, मतलब विलख रही है। विलख भी कब रही है, जब कुछ लज्जत प्राप्त हुआ, कुछ अनुभव हुआ, तब तो विलख रही है, तभी तो विरह हो रहा है। इस इन सुखों का अधिकारी कौन है, मात्र ब्रह्म सृष्टि है। जीव सृष्टि अधिकारी भी नहीं है, और वो सोचेंगे कि हाँ चलेगा, ये नहीं, हाँ लीलाओं का ध्यान नहीं करेंगे तो चलेगा, 25 पक्ष का नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो अधिकारी ही नहीं है। पशु पंखी चारों भौम के सुख देत दिल चाहे, चारों भौमों में रहने वाले प्यारे प्यारे पशु पक्षी बट पीपल की चौकी के चारों भौमों में जो रहते हैं, जो भी परम धाम में वन है जहां भी है, तो पशु पक्षी तो रहेंगे रहेंगे। तो जब इतना लंबा चौड़ा टोटल वन है बट पीपल की चौकी, 1500 मंदिर की लंबी, 500 मंदिर की चौड़ी, 15 बगीचों की 5 हारे हैं, तो वहां पे अनेक प्रकार के जो पशु पक्षी रहते हैं, जब वहां जाएंगे बट पीपल की चौकी में तो उन सबसे मुलाकात होगी। प्यारे प्यारे पशु पक्षी वहां पर तरह तरह के वाद्य यंत्र बजा कर, खेल कर, तब तमाशा दिखा करके धाम धनी राज श्यामा जी और सखियों को रिझाते हैं। सखियों के आशिक राज श्यामा जी सखियों के आशिक हैं, लाडले हैं, मन के स्वरूप हैं, सभी गुण कला हुनर कलाओं से युक्त हैं, समझदार हैं। और इनका शरीर जो है ऐसा रत्न जड़ित शरीर जैसा जगमगाता हुआ शरीर दिखता है, सोने में अत्यंत कोमल सुगंधि से युक्त है। और इनके दिल में हर पल यही बातें, पिया पिया धनी धनी, राज्य के प्रेम में हर पल डूबे रहते हैं। पशु पंखी चारों भौम के सुख दिए तो दिल चाहे, मधुर वाणी बोल करके, सुंदरता के द्वारा भी, मधुर वाणी के द्वारा खेलकर, तब तमाशा दिखा करके, और सवारी के द्वारा हर प्रकार का सुख देते हैं। सो सुख कब लेसी मोमिन, क्यों इन बिन रही हो जाए। वो सुख कब जो है फिर से हमें प्राप्त होगा, इसके बिना कैसे हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, क्यों इन बिन रही हो। इसके बिना तो वही रह सकता है जिसको जरा भी अनुभव नहीं है, जरा भी उसका परम धाम के सुखों का स्वाद नहीं है। फेर फेर दुख को दौड़त जो घर का नहीं स्वाद, लेकिन जिसको जरा सा भी लज्जत मिल जाता है तो फिर वो इसके बिना रह पाता नहीं है। कब मिलेंगे वो सुख साक्षात रूप से, फिर से कब मिलेंगे। मात्र ध्यान के द्वारा सुख लेते रहो और परम धाम जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है सुंदर जी। ध्यान के द्वारा भी, वाणी के द्वारा भी जो सुख प्राप्त होता है, उससे विरह और ज्यादा बढ़ता है। अब हम रहियो न जावही,
मूल मिलावे बिन हृदय चरचरा भी संसार लगत अगिन। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। कब सुख लेसी फूल बाग के। आइए सुंदर शाह जी, अब यहाँ पर फूल बाग का प्रसंग शुरू होने जा रहा है। किस प्रकार से फूल बाग की शोभा है हम देखेंगे। सबसे पहले फूल बाग का संक्षिप्त विवरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले चारों दिशाओं का देख लीजिए यहाँ पे फिर से एक बार। पिछली क्लास में बताया था मैंने, रंग महल के पूर्व दिशा में 7 वन है, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। इसमें से 3 वन अनार, अमृत और जाम्बू, ये तीनों वन रंग महल के ठीक सामने है, रंग महल के 1500 मंदिरों के ठीक सामने। अभी हमने बट पीपल की चौकी जो देखा रंग महल के दक्षिण दिशा में 1500 मंदिरों की ठीक सामने है। अब आते हैं पश्चिम दिशा में, फूल बाग है 1500 मंदिर के ठीक सामने। तो ये फूल बाग किस प्रकार है देखते हैं सुंदर सा जी। ये देखिए फूल बाग के 100 बगीचे, 100 बड़े बगीचे, 1500 मंदिर का लंबा, 1500 मंदिर का चौड़ा ये फूल बाग है। और इसमें 150 मंदिर के लंबे चौड़े 10 बगीचों की 10 हारें। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा है राउंड फिगर में। और बारीकी से जाते हैं नहरों को छोड़ करके देखेंगे तो 147 147 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा है नहरों को छोड़कर। और नहरें जो है बड़ी नहरें हैं, 3.25 मंदिर की चौड़ी टोटल नहर है, अर्थात 2 मंदिर और 75 हाथ, अर्थात 275 हाथ की चौड़ी नहर कुल मिलाकर के, जिसमें से 75 हाथ में नहर है। और देखेंगे सुंदर सा जी डिटेल्स में यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 75 हाथ में नहर पानी होता है और 100 हाथ में पाल है। तो पाल में भी फिर से 3 भाग होते हैं। 100 हाथ में से 33 हाथ में फुलवाड़ी है, जिसके दाएं बाएं 33 हाथ में रोस है। इस प्रकार दूसरे तरफ भी है। तो यहाँ पर 147 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बड़ा बगीचा है, जिसमें फिर से आड़ी खड़ी 3 छोटी नहरें हैं। ये छोटी नहरें जो हैं टोटल एक मंदिर की जगह चौड़ाई में है, जिसमें से आधी मंदिर की नहर है और आधी आधी मंदिर की दाएं बाएं रोस है। इस प्रकार से यहाँ पर आड़ी खड़ी 3 नहरों के आने से 4 छोटे बगीचों की 4 हारें हैं, कुल 16 छोटे बगीचे हो जाते हैं। एक छोटा बगीचा जो है वो 36 मंदिर का लंबा चौड़ा है, जिसमें 3-3 मंदिर की दूरी पर फूलों के वृक्ष आए हैं। और कुल मिलाकर एक छोटे बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें 3-3 मंदिर की दूरी पर है। और गिनती करेंगे टोटल तो एक छोटे बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें, विभिन्न प्रकार के प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के वृक्ष हैं। रंग महल से लगते हुए, रंग महल के भारी हर मंदिरों और उसके सामने धाम चबूतरा से लगते हुए जो पहली आड़ी नहर है, ये देखिए ये पहली आड़ी नहर। तो पहली आड़ी नहर में स्पेशली 3000 चेह बच्चे हैं, 3000 चेह बच्चे इस नहर में आए हुए हैं। एक एक मंदिर के सामने 2-2 चेह बच्चे हैं और प्रत्येक चेह बच्चे में 5-5 फुवारे हैं। तो 3000 चेह बच्चे हैं जो कि नहर के बीच बीच में आए हुए हैं। बड़े चेह बच्चे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो 3000 चेह बच्चे हैं वो पानी में डूबे हुए, नहर में डूबे हुए हैं, नहर के जल में। तो उसमें से फव्वारे निकलते हैं। ऐसी शोभा स्पेशली क्यों है? क्योंकि जब राज्य सामाजिक सखियां ये बाहरी हार मंदिरों में आते हैं, तो बाहरी हार 1500 मंदिरों में जब आते हैं, तो जिस भी मंदिर के सामने सखियां खड़ी होती हैं, आगू सबन के फुहारे, आगू सबन के फूल। यहाँ खड़ी तो भी आगे फव्वारा और फूल दिखाई देंगे, फूलों के वृक्ष दिखाई देंगे। इस तरफ भी खड़ी है कोई सखियां, इस तरफ के मंदिर के झरोखे या छज्जों में कोई खड़ी है सखियां, तो उनके सामने भी नहर, फव्वारे और फूलों के वृक्ष दिखाई देंगे। आगू सबन के फुहारे, आगू सबन के फूल, देख देख ये चेह बच्चे सभी होत संकुल। ये सुंदर सा जी फूल बाग के विषय में चौपाई से देखते हैं। कब सुख लेसी फूल बाग के, फूल बाग के सुख कब लेंगे, बाग ऊपर झरोखे। फूल बाग के सामने बाहरी हार मंदिरों के झरोखे शोभायमान है। प्रत्येक बाहरी हार मंदिर देखिए सुंदर सा जी जो 1500 मंदिर हैं,
तो प्रत्येक मंदिर में दो दो दरवाजा, एक एक झरोखा तो होता ही है। इसके अलावा दूसरी भौम से जो 33 हाथ के चौड़े छज्जे निकले हैं उसको भी झरोखा कहा जाता है। तो यहाँ पर बाघ के ऊपर, फिर ऊपर जो है आठों भौम के जो मंदिरों के झरोखे दिखाई देते हैं, और ऊपर के छज्जे, नौवीं भौम की दूरदर्शिका, सभी यहाँ पर ऊपर आए हुए हैं। इसलिए बाग ऊपर झरोके इसलिए कहा गया। कब सुख लेसी फूल बाग के, महामती जी ने जो ध्यान के द्वारा उसका दर्शन और लीलाओं का आत्मिक सुख प्राप्त किया है, तो उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि कब वो सुख साक्षात रूप से परम धाम में राज्य के साथ फूल बाग में विचरण करने का सुख प्राप्त होगा। फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए, लहरी आवे सुगंध की वास रही महक। ऐसे अनंत प्रजाति के, अनंत रंगों के, अनंत प्रकार के खुशबूदार फूलों के वृक्ष हैं। उसकी खुशबू सूंघ हो तो ऐसा लगता है जैसे कि आनंदित हो उठते हैं, और शरीर में मान लो कोई बहुत सारा एनर्जी आ गया हो। एनर्जी भी कैसे, प्यार का जोश आ गया है समझिए, प्रेम का जोश आ गया समझिए। और वहां पे मतलब जितनी खुशबू आती है तो हमारे हृदय में प्रेम और ज्यादा बढ़ता जाता है, उमंग उत्साह और बढ़ता जाता है। तो सुखों का लज्जत जब वाणी और चितवनी के द्वारा थोड़ा सा प्राप्त होता है, तब ये भावना होती है कि कब सुख लेसी, वो सुख फिर से कब हमें प्राप्त होंगे। कहाँ जाऊं किनसो कहूं, कहाँ जाऊं किससे पुकार करूं, कौन हमें वह सुख प्रदान कर सकता है। भाई कौन के चमत्कार से थोड़ी सुख प्रदान कर देने की बात है यहाँ पे। ये तो जो है वाणी तो सामने रखा है आपके, और वाणी के द्वारा मंथन चिंतन ध्यान करके ही वो सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है साक्षात पुनः परम धाम में जागृत होकर पुनः परम धाम के सुख प्राप्त करने की बात है। तब कह रहे हैं कि कहाँ जाऊं किनसो कहूं। यदि वाणी पढ़ के ध्यान चितवनी में तो कहाँ जाने और किससे कहने की तो बात ही नहीं है। कब हम सुख लेवे हैं, ये सुख साक्षात रूप से फिर से कब हमको प्राप्त होंगे। कब राज्य धाम धनी हमें पुनः परम धाम में इसी तरह से पहले के समान पुनः साक्षात रूप से सुख प्रदान करेंगे। ये जो छह बच्चे फूल बाग के, इत कारंजे उछलत, छह बच्चे, उसमें क्या है, कारंजे ने फव्वारे। देखिए छह बच्चे फव्वारे दो अलग अलग चीज है। छह बच्चा कुंड को कहते हैं, उसमें फव्वारा होता है तो भी वो छह बच्चा, नहीं होगा तो भी छह बच्चा। बंगले में छह बच्चे का वर्णन आता है तो वहां तो एक बंगला एक छह बच्चा, तो वहां छह बच्चा फव्वारा जरूरी नहीं है, लेकिन फव्वारा है यहाँ पे। यहाँ पर जो भी बड़े छह बच्चे हैं, छोटे छह बच्चे हैं, और 3000 छह बच्चे हैं, सभी में फव्वारे चारों तरफ उछलते हुए फव्वारे फूल बाग की शोभा को अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे हैं। इस संसार में हम देखे होंगे म्यूजिकल फाउंटेन, बिजली मोटर से चलने वाले फव्वारे होते हैं, जैसे कि डेंसिंग फव्वारा बोलते हैं उसका, डेंसिंग म्यूजिकल फाउंटेन, यानी कि नाचने वाला फव्वारा। यहाँ तो सब जो है राज जी के प्रेम की मस्ती में नाचते हुए झूमते हुए फव्वारे हैं। और रंग, इनके रंग बिरंगे कलर का इफेक्ट ऑटोमेटिक दिखाई देता है। संसार में तो लाइट देने से इफेक्ट दिखाई देता है, वहां पर तो कलर इफेक्ट ऑटोमेटिक दिखाई देगा। यहाँ करके राज जी श्यामा जी सखियां आनंदित हो जाते हैं। ये सुख कब हम पावेंगे, कहाँ जाए पुकारों को, ये सुख हमको फिर से प्राप्त होंगे, फिर कब देखे हम हक सूरत। यहाँ पर पुनः की बात है, जिसको एक बार भी अनुभव नहीं है परम धाम का, वो कब उसके दिल में कैसे ये भावना पैदा होगी। ये तो साक्षात रूप से कब प्राप्त होंगे, कहाँ जाए पुकार, किसको पुकार लगाऊं। पुकारने की बात भी इसी कारण आ रही है। तो वाणी मंथन और चितवनी करना, तो इसमें किसी और को जाकर पुकारने की बात ही कहाँ रही फिर। ये तो साक्षात रूप से पुनः परम धाम में सुख प्राप्त करने की बात इस चुपाई में कही जा रही है। जो सुख लाल चबूतरे, ये सुंदर साथ जी अब आते हैं। रंग महल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, रंग महल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा है और ताड़वन दोनों है। 1500 मंदिर में से 1200 मंदिर के सामने लाल चबूतरा है और 300 मंदिर के सामने ताड़वन। 1200 मंदिर यानी 40 हांस के सामने लाल चबूतरा है, और लाल चबूतरा जो है एक हांस यानी 30 मंदिर का चौड़ा है, 40 हांस यानी 1200 मंदिर का लंबा है। लाल चबूतरे के सामने लाल चबूतरे के उत्तर दिशा में बड़ो वन के वृक्ष हैं, 41 वृक्षों की 41 हारे हैं। आइए उसकी थोड़ी सी शोभा देखते हैं। ये देखिए,
40 हांस में लाल चबूतरा, एक हांस चौड़ा 30 मंदिर का चौड़ा है, और 10 हांस में ताड़वन है। अभी ताड़वन नहीं देखना हमको, यहाँ पर लाल चबूतरा, उसके सामने बड़ो वन की शोभा देखिए, 41 वृक्षों की 41 आ रहे हैं। 4 वृक्षों के मध्य के चौक को कहते हैं अखाड़ा। तो प्रत्येक वृक्ष एक एक हांस की दूरी पर आए हैं, अर्थात 30-30 मंदिर की दूरी पर प्रत्येक वृक्ष आए हैं। तो एक अखाड़ा 4 वृक्षों के मध्य का एक चौक 30 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, उसको अखाड़ा कहते हैं। तो यहाँ देखिए लाल चबूतरा किसी शुभ है, भौम भर ऊंचा है, धाम चबूतरे के बराबर है लगा हुआ। बाहरी हार मंदिर के सामने जो धाम चबूतरा है, एक मंदिर का चौड़ा, उससे लगते हुए ये 30 मंदिर का चौड़ा लाल चबूतरा है। इसके कारण से यहाँ पर 1200 मंदिरों में झरोखे नहीं आए हैं, झरोखी की जगह में भी दरवाजे आए। प्रत्येक मंदिरों की बाहरी दीवार में 3-3 दरवाजे यहाँ पर आए हैं, रंग बिरंगे, प्रत्येक हांस अलग अलग रंगों के दुलीचों से युक्त हैं। प्रत्येक हांस में एक एक सिंहासन है और 12-12 हजार कुर्सियां हैं प्रत्येक हांस में, क्योंकि जिस भी हांस के सामने आकर विराजमान होते हैं तो उस हांस के पशु पक्षी समझ जाते हैं कि हमारा खेल तमाशा देखना चाहते हैं, तो वो खेल तमाशा दिखाना शुरू कर देते हैं। ये अखाड़ा कुछ और नहीं है, रीति का ही मैदान है। 4 वृक्षों के बीच की जगह को एक अखाड़ा कहते हैं। जो सुख लाल चबूतरे में जो सुख प्राप्त होता है, शिवा पूजा में भी गाते हैं, बड़ो वन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाए पशु पंखी का मुजरा लेवे, नए नए खेल दिखाए। यहाँ पर लाल चबूतरे में पशु पंक्षियों का ही खेल तमाशे का मुख्य सुख है। राज्य से प्रेम भरी बातें करते हुए, मात्र पशु पक्षियों का सुख नहीं, राज्य से सखियां प्रेम भरी बातें करते हैं, बड़ा मजा आया है, कैसा लगा है, एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे का रिएक्शन, एक दूसरे को प्रेम भरी दृष्टि से, एक दूसरे की सुंदरता और एक दूसरे के प्रेम पूर्वक एक दूसरे को देखते हुए बातें करते हुए पशु पंक्षियों का खेल तमाशा देखते हैं। मोहल्ला में यहाँ पर अनेक प्रकार का खेल तमाशा देखते हैं, अभिवादन प्राप्त करते हैं। बड़े पशुवन यहाँ पर, क्योंकि बड़ो वन के जो वृक्ष हैं रंग महल के 10 भौम के बराबर, एक ही भौम ऊंचे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पशु आते हैं ना, इस कारण से क्या है कि ये जो वृक्ष हैं सीधे 10 भौम के बराबर, एक तो एक भौम चबूतरा और 9 भौम, रंग महल के 9 भौम और रंग महल का एक भौम चबूतरा मिला के 10 भौम के बराबर एक ही भौम है बड़ो वन के वृक्षों की। तो बड़े बड़े पशु यहाँ पर आते हैं, अनेक प्रकार से खेल तमाशा दिखाते हैं। देखिए इससे बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े घोड़े, बड़े बड़े डायनासोर, सभी बड़े बड़े शेर, चीते आदि बड़े जानवर यहाँ पर खेल तमाशा दिखाते हैं। ये बेठक सुख क्यों कहूँ, ये सुख जाने और उसके तन, मात्र परातम यानी मूल तन, परम धाम के मूल तन ही इसका एग्जैक्ट सुख जानते हैं। जो सुख परातम को स्वातम नहीं पहुंचा, इसी संदर्भ में कहा गया। ये बैठक सुख क्यों कहूं, यहाँ पर जो बैठ करके प्रेम आनंद में ही लीलाओं का सुख है, राज्य से प्रेम भरी बातें करते हुए पशु पक्षियों का खेल तमाशा देखने का सुख है, वो मात्र एग्जैक्टली वहां के स्वरूप ही जानते हैं। हांस 40 चबूतरा, 40 हांस 1200 मंदिर का लंबा लाल चबूतरा है। धरत कठेड़ा जो इसके बाहरी किनार पर रत्न जड़ित कठेड़ा शोभायमान है। सुंदर साथ जी ये देखिए, रत्न जड़ित कठेड़ा, यहाँ किनार पर रत्न जड़ित कठेड़ा आया हुआ है, सीढ़ियों की जगह छोड़ करके कठेड़ा आया हुआ था। इस यहाँ पर खड़े होकर के भी सखियां, कमर पर ऊंचा रत्न जड़ित कठेड़ा है, यहाँ खड़े होकर के सखियां सामने भी देखती हैं पशु पक्षियों का खेल तमाशा। भरत कठेड़ा, जो कठेड़ा भी कोई लकड़ी का तो है नहीं, रत्न जड़ित है, उसमें अनेक रत्न जड़े हुए हैं, अनेक प्रकार की चित्रकारी बनी हुई है, जगमगाहट रंग बिरंगी किरणें निकल रही है कठेड़े से भी। कहे कहे मुख कहता कहे आसमान भरियो, कह कह कर भी कितना कहेंगे, पूरा आकाश उसकी रोशनी से रंग बिरंगी किरणों से भर जाता है। यहाँ पर बाघ, चीते, गज, केसरी, हंस, गरुड़ और यहाँ पर इतने सारे पशु पक्षी, सभी प्रकार के, सभी प्रजातियों के बड़े बड़े पशु खेलते हैं। बाघ यानी कि टाइगर, चीते, गज यानी हाथी, केसरी यानी लायन सिंह, हंस, गरुड़, मुर्ग, मोर, पक्षी भी यहाँ पर खेल तमाशा दिखाते हैं। पशु पंखी सुख क्यों कहूँ, इन जुबा के जो पशु पक्षियों के सुख यहाँ पर जो प्राप्त होते हैं, उसको इस जुबा से माया की माया के शब्दों के लिमिटेशन से कैसे कह सकते हैं, किस प्रकार उसका
वर्णन कर सकते हैं। अनेक प्रकार से वाद्य यंत्र बजाना, खेल कर तब तमाशा दिखाना, और अनेक प्रकार से मीठी वाणी बोलना, उनके जो पंख, बॉडी में जो सुंदरता है, रंग बिरंगे पंख और बाल हैं, उसका वर्णन इस मायावी शब्दों के सीमा से कैसे वर्णन करें। इत बिछोने दुलीचे, ऊपर शोभित सिंहासन, लाल चबूतरे पर रंग बिरंगे दुलीचे बिछे हुए हैं, और प्रत्येक हाथ में उन दिलोचों दुलीचों के ऊपर सिंहासन रखा हुआ है। प्रत्येक हाथ में 40 सिंहासन होंगे टोटल। शोभे कई भांतों छत्रियां, उस सिंहासनों में अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के सुंदर छत्रियां हैं, कई बिना छत्रियों के सिंहासन हैं, अलग अलग डिजाइन के सिंहासन हैं, अलग अलग डिजाइन के छत्रियां हैं। कब हक देवे हादी रोहन, ये सुख कब जो है धामधनी श्यामा जी और हम सखियों को प्रदान करेंगे। हक देवे हादी रोहन, हादी रोहन कहने श्यामा जी भी तो फरामोशी में है ना अभी, इसलिए अब श्यामा जी को उस समय कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हुआ ऐसा नहीं है देवचंद जी को, ये तो साक्षात रूप से पुनः कब हम सभी को प्राप्त होगा वो सुख, ध्यान के द्वारा, वाणी के द्वारा। सुख तो देवचंद जी के तन में भी श्यामा जी को प्राप्त हुआ ही था, और इंद्रावती को भी प्राप्त हुआ ही है, फिर भी साक्षात रूप से कब राज्य महाराज पहले के समान वैसे ही वो सुख प्रदान करेंगे। कई रंगों वन शोभित, चौक शोभित जुबतर, यहाँ पर कई रंगों के वृक्ष हैं, बड़ो वन के वृक्ष भी, ऐसा नहीं, कई वन स्याह सफेद हैं, कई वन हैं नीले, कई वन लाल गुलाल हैं, कई वन हैं पीले। अलग रंगों के, जैसे लाल रंग के वृक्ष हैं, कोई हरे रंग के वृक्ष, सफेद रंग के वृक्ष, अलग अलग रंगों के वृक्ष हैं, और पंक्तिबद्ध रूप से, कतारबद्ध रूप से लाइन में सारे समान दूरी में शोभायमान हैं। चौक शोभित चबूतर, और लाल चबूतरे के सामने 4 वृक्षों के मध्य में चौक शोभायमान है, जिसको अखाड़ा करके कहा गया है। 40 अखाड़ों की 40 हारें। ये एक खूबी आगो वर्ष के जुबा कहूं के ऊपर, रंग महल के ठीक सामने लाल चबूतरा और बड़ो वन के वृक्षों की शोभा का वर्णन इस जिह्वा से किस प्रकार करें, यहाँ पर प्राप्त होने वाले सुखों का वर्णन किस प्रकार करूं। कहाँ वन कहाँ खेलना, इस प्रकार उन वनों में वो वन कहाँ गए जिस यहाँ पर हम किस प्रकार से धाम धनी के साथ प्रेम आनंद में लीलाएं करते थे, खेलते थे, दौड़ते थे, झूला झूलते थे, पशु पक्षियों का सुख प्राप्त करते थे। कहाँ सुख मिले सखियन, सखियों के समूह के साथ में हम कैसे वो सुख लेते थे, राज्य से हमारी सखियां मिलकर। अब हमारे लिए एक्स्ट्रा अलग से थोड़ी बोलना पड़ेगा, सखियां जो है मतलब हम आ गई वहां पर, हम सखियां मिलकर राज्य श्यामा जी के साथ में खेलते, तो वो सुख कहाँ चले गए, कहाँ नाचे मोर बांदर, वहां पर किस प्रकार से मोर नृत्य करते थे, बंदर अनेक प्रकार का खेल तमाशा दिखाते थे। कहाँ सुख पशु पंखियन, पशु पक्षियों के वो सुख कहाँ गए, मधुर वाणी के सुख, उनके सुंदरता के सुख, और उनके खेल करतब तमाशा के सुख उनके साथ, और उनके सवारी करने का जो सुख है, इस प्रकार पशु पक्षियों के बेशुमार सुख कहाँ चले गए। अर्श जिमी जरे की रोशनी मावत नहीं आकाश, वहां के परम धाम के धरती पर जो रेती के कण बिछे हुए हैं, उनकी ही रोशनी आकाश में नहीं समा पाती, इतना ज्यादा प्रकाश है, लेकिन शीतलता लिए हुए सुंदर प्रकाश है। ऐसा नहीं कि बस हेलोजन लाइट जला दिए, सुंदर रंग बिरंगी जो किरणें निकल रही हैं धरती से, वो रेती नहीं है, समझो कि हीरे मोती बिछे हुए हैं रंग बिरंगे। हीरे मोती में क्या होता है, जिस रंग की किरणें आके टकराएंगी ना, वो उसी रंग का दिखाई देगा। हीरे मोती जैसे बिछे हुए उस तरह से रेती, वहां की 2 कोनी, 3 कोनी, 4 कोनी, गोल चौरस सुंदर आकृति लिए हुए रेती हैं, जो किरणें आकाश में, उसकी रंग बिरंगी किरणें आकाश में नहीं समा पाती, इतना ज्यादा मतलब किरणें हैं। कब देखें सुख इन जीमी, उस सुख हम कब पुनः साक्षात परम धाम में जागृत होने के पश्चात कब पुनः उस सुखों को प्राप्त करेंगे। जित बरसत नूर प्रकाश, चारों तरफ नूर ही नूर की वर्षा हो रही है, प्रेम और आनंद की वर्षा हो रही है, धाम धनी का सानिध्य पल पल धाम धनी का प्रेम और आनंद प्राप्त होता है। जो ते दरखत पात की, वहां के वृक्षों के डाली फल फूल पत्तों में से जो रंग बिरंगी किरणें निकल रही है सुंदर सा जी, ये मात्र हरे रंग का हो गया ऐसा नहीं, वृक्ष एक रंग में अनेक रंग जड़े हुए, एक पत्ते में अनेकों बारीक कांगरी, बारीक चित्र बना हुआ है, एक एक पत्तों में, एक एक फूल की पंखुड़ियों में सुंदर सा जी। जो ते दरखत पात की, एक पत्ते में से जो किरणें निकल रही हैं,
उससे भी हुआ अंबर जीवी रोशन, उससे भी धरती आकाश चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, रंग बिरंगी किरणें ही चारों तरफ दिखाई देती हैं। धनी ये सुख कब दोगे हमें अपने इन बागन, अपने इन बगीचों में पुनः ये सुख ले जा करके, सुख कब हमें प्रदान करोगे, पुनः कब ये सुख प्रदान करोगे, पहले के समान हम कब वो धाम धनी के साथ साक्षात प्रेम आनंदमय लीलाओं का सुख प्राप्त करेंगे। इत हक कहावे हुक्म कहे वास्ते हदीरोनी, संसार में राज्य जो है कहलवा रहे हैं, राज्य के हुक्म से ये जो पांच शक्तियों के द्वारा वाणी कही जा रही, परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा परम धाम के 25 पक्षों की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। किसके लिए? वास्ते आदि रोहन। बोलेंगे परिक्रमा ग्रंथ जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, प्रजा को जरूरी नहीं है राज्य के, राजा के साथ प्रेम भरी बातें करना, प्रेममयी लीलाएं करना। प्रजा के लिए क्या जरूरी है? उनको तो बस अनाज मिल गया, पैसा मिल गया, खुश हो जाते हैं। अखंड मुक्ति मिल गया, जीव सृष्टि खुश। ये किसके लिए वर्णन किया जा रहा? 25 पक्ष परिक्रमा। चर्चिनी सीखते नहीं है इसलिए परिक्रमा और बड़ी वृत्त समझ में आता नहीं। सागर श्रृंगार में भी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। चर्चिनी नहीं सीखने से सेवा पूजा भी समझ में नहीं आता है, और इसी कारण से हम देखते हैं सेवा पूजा भी कर्म कांड का रूप ले लेता है। परिक्रमा महामती जी के बड़ी वृत्त के भी जो है पॉपुलैरिटी मतलब प्रचलन कम है, बहुत कम सुंदर सा, मतलब बहुत टोटल देखेंगे तो उसके 1% सुंदर साथ ही इनका वास्तव में मंथन चिंतन करते हैं। ये हमारे लिए कहा गया, पूरी वाणी हमारे लिए कही गई है। क्या परिक्रमा ग्रंथ जीव सृष्टि के लिए कहा गया है कि ये हमारे लिए कहा गया? वास्ते हादी रोन, ताकि हमको वो सुख प्राप्त हो सके, संसार में रहते हुए उसकी लज्जत प्राप्त हो सके। अर्श में कैसी सुख खेल के, पर वास्तव में परम धाम में जागृत होने के बाद ही वहां के सुखों को एग्जैक्टली हम वर्णन मतलब समझ सकेंगे। वर्णन तो वहां भी नहीं कर सकते, लेकिन समझ सकेंगे। यहाँ पर जो हम मतलब वाणी के द्वारा समझ रहे हैं, चितवनी के द्वारा सुख ले रहे हैं, वो परम धाम के साक्षात सुख का करोड़वा अंश से समझिए। सिर ले कहे महामती जी इंद्रावती की आत्म अपने सिर पर लेकर के ये वाणी कह रही है, मतलब अपने ऊपर ये इस वाणी का सुख सबसे पहले महामती जी प्राप्त कर रही है। परम धाम 25 पक्ष का सुख सबसे पहले इंद्रावती की आत्म प्राप्त कर रही है, और मोमिन जो है ब्रह्म सृष्टि भी इसका सुख प्राप्त करेंगे, जिनके हृदय में धमधनी की तड़प है, राज्य का प्रेम प्राप्त करने की, प्रेम का सुख प्राप्त करने की चाहते हैं। कौन पत्नी ऐसी होगी कि मात्र अपने पति का दर्शन कर ले और खुद सेटिस्फाई हो जाए? अरे प्रेम भरी बातें भी चाहिए पत्नी को, प्रेम में ही लीलाएं का सुख भी चाहिए। कभी घुमाने ले जाओ, बोले कि कभी घुमाते भी नहीं हो, कभी प्रेम से बातें नहीं करते। मात्र देखने से थोड़ी काम चलेगा। देखिया सुनिया ना कही बात, कछु सुख न लियो इन अंग को, ताय निर्फल गई जो रात। और यहाँ पर स्पष्ट है, अर्थ में किसी से स्पष्ट है कि साक्षात रूप से सुख लेने की बात कही जा रही है। यहाँ पर वाणी के द्वारा और चितवनी के द्वारा सुख प्राप्त करने पर ही वो विरह यहाँ पर हो रहा है, जिससे भावना हो रही कि हम कब पुनः साक्षात रूप से सुख प्राप्त करेंगे। अब अगला प्रकरण शुरू करते हैं। 7 घाट पुल हौज। यहाँ पर 7 घाटों की और हौज को सरताल और केल पुल पर आए हुए, सॉरी जमुना जी पर आए हुए केल और बट पुल की शोभा लीलाओं का वर्णन होता है। और सुख सातों घाट के, और सुख दो पुल, और सुख सातों घाट के। सातों घाटों की क्या सुख है सुंदर सा जी। सातों घाटों की शोभा आइए थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं, ताकि हमको अच्छी तरह से आगे समझ में आएगा। फिर देखिए सुंदर सा जी, 7 घाट जमुना जी, 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी है। इसके दोनों तरफ एक केल का पुल, बट का पुल है। जमुना जी के दोनों तरफ मतलब दोनों इस पार और उस पार दोनों तरफ दिखेंगे क्या की शोभा है, जल रोस, और जल के अंदर कमर भर गहरा जल वाला एक जल चबूतरा भी है, जो 125 मंदिर का चौड़ा है। जल रोस 250 मंदिर की चौड़ी है। पाल 250 मंदिर का चौड़ा, वन की रोस 250 मंदिर, और पुखराजी रोस 500 मंदिर की चौड़ाई में है। यहाँ पर पाल पर वृक्षों की 5 हारें आई हुई हैं पाल पर। तो ये पाल पर जो वृक्ष आए हैं बड़ोवन के, इनकी 5 भूम छठी चांदनी है।
इन वृक्षों को ही वास्तव में पाल पर आए हुए इन वृक्षों को ही सात घाट कहते हैं। वास्तव में ये जो देखने ये सात घाट ये सात वन अलग हैं। जो 2000 मंदिर के लंबे 500 मंदिर के चौड़े सात वन अलग हैं। पुखराजी रोस, वन की रोस और पाल, फिर जल रोस। तो ये पाल पर जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं एग्जैक्टली इनको सात घाट कहते हैं। तो जिस वन के सामने ये वृक्ष आए हैं ये वन उसी प्रकार की उसी की शोभा धारण कर लेते हैं। तो सातों घाटों में जब सोचिए कितना सुख है वहां पर, और सुख दो उपल वहां पर धाम धनी के साथ में झूला झूलना सातों घाटों में। प्रत्येक भवन में हिंडोले आए हुए हैं। यहाँ पर डालियां पकड़ के सखियां ऊपर के भवनों में चढ़कर दौड़ती हैं, खेलती हैं। नीचे भी रेती बिछी हुई है तो वहां पर भी दौड़ते खेलते पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। दोनों पुलों की 5 भूम छठी चांदनी है। प्रत्येक भूम में 11 थंबों की 11 हारों के मध्य हिंडोले आए हुए हैं। तो इस प्रकार से इसको कहा गया है। ये देखिए पुल महल इसलिए कहते हैं, मात्र पुल नहीं है, पुल तो नीचे वाले को कहते हैं, लेकिन इसका महल का रूप हो गया है। 500 भूमों में बेशुमार हिंडोले ही हिंडोले आए हुए हैं। तो यहाँ पर यमुना जी के ऊपर पुल के हिंडोलों पर झूला झूलने का आनंद, शीतल सुगंधित हवा, यमुना जी का सुंदर दृश्य और दोनों तरफ 7 घाटों के वृक्षों के शोभा, धामधनी के साथ प्रेम भरी बातें करते हुए, धामधनी का सुंदर स्वरूप देखते हुए झूला झूलने का सुख, यहाँ पर लीलाओं का जो सुख है, पशु पक्षियों का भी सुख है। ये सुख सब अर्श के कबले सी हम मिले सारे सुख परम धाम के हम धामधनी के साथ मिलकर आज जी श्यामा जी सखियां सब मिलकर पुनः पहले के समान कब प्राप्त करेंगी। घाट जाम्बू अति शोभित जिमी जड़ाव किनारे। जाम्बू का घाट जो है शोभायमान है। जिमी जड़ाव किनारे जो है यमुना जी का किनारा रत्न जड़ित है। ये देखिए सुंदर सा जी, दोनों चीजें अभी 2 बात आ गई। यमुना जी का किनारा क्या है? जल रोस। जल रोस जो है रत्न जड़ित है। पाल पर जो है रेती बिछी हुई है। 7 घाटों के प्रकरण में हम परिक्रमा ग्रंथ में शुरुआत में जो 7 घाटों का प्रकरण आया था वहां पर भी हमने देखा था। यहाँ पर वृक्षों के नीचे रेती बिछी होने का ही वर्णन है, लेकिन रत्न जड़ित किनारा क्या है? जल रोस। यमुना जरी किनार भी चौपाई में आता है, ये रत्न जड़ित किनारा है। तो घाट जाम्बू अति शोभित, यहाँ पर केल लिबई अनार अमृत। उसके बाद ये जाम्बू घाट की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। जो जाम्बू घाट जो है यानी कि जामुन के वृक्ष हैं यहाँ पर। कई महल किनारे जवेरो वन शोभित किनारे सोए। कई महल किनारे जवेरों, जवेरों के कई महल मतलब रत्न जड़ित महल है जमुना जी के किनारे। ये देखिए छुटक छुटक देहरियां सातों घाटों में है। ये जो है रत्न जड़ित देहरियां हैं जहाँ पर हम झिलना करने के पश्चात श्रृंगार करती हैं जवेरों के समान जगमगाते हुए। और साथ ही यहाँ पर पाट घाट की देहरी की भी बात चल रही है। उसको भी हम रत्न के महल के रूप में वर्णन किया जाता है। पाट घाट की देहरी रत्न जड़ित 12 थंबों के ऊपर सुंदर चांदनी है जिस पर एक देहरी गुम्मट बना हुआ है। ये 12 थंब भी 5 रंगों के हैं। इस प्रकार किनारे जवेरों से जगमगाते हुए महल है, वन शोभित किनारे सोई। और सामने जो है सातों घाटों के वृक्ष भी शोभायमान है। देखिए सातों घाटों के वृक्ष हैं, बड़ोवन के वृक्ष सातों घाटों में जो आए हैं। तो इस प्रकार से यमुना जी के किनारे की बहुत ही अद्भुत शोभा है। यमुना जी के किनारे रत्न जड़ित किनारा, वहां पर छुटक देहरिया रूपी महल, पाट घाट की देहरी रूपी महल, फिर पाल पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारे हैं। तो वो भी जगमगाते हुए वृक्ष हैं। 5 भौम छठी चांदनी, प्रत्येक भौम में हिंडोले हैं। यमुना जी के ऊपर 2 पुल शोभायमान है, 2 पुल महल, केल पुल महल और बट पुल का महल जो है 5 भूमों में 11 थंबों की 11 हारों के मध्य हिंडोले शोभायमान है 5 भूमों में। दूसरी भूम से 5वीं भूम तक चारों तरफ 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है, लेकिन उस छज्जे के किनार पर भी थंब तो आए हैं, कठेड़ा भी आया, लेकिन उन थंबों की मेहराबों में हिंडोले नहीं है। इसलिए मैंने 11 थंबों की 11 हारों की मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं। इस प्रकार से यमुना जी के साधु घाटों की शोभा बहुत ही अद्भुत है। सुंदर सा जी
प्रकार से यहाँ पर समय पूरा हो गया सुंदर साथ जी। यहीं पर चौपाई दोहराते हैं, आगे हम विस्तार से यहाँ पर इस प्रकरण का अगले कार्यक्रम, अगले सभा में चर्चा सुनेंगे। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। घाट जाम्बू अति शोभित, जिमी जड़ाव किनारे जोए, कई मोहल किनारे जवेरों, वन शोभित किनारे सोए, वन शोभित किनारे सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज के धाम के धनी जी सब सुंदर साथ प्रणाम।